बढ़ती महंगाई, मरियम नवाज ने इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून का जलसा, मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, महंगाई करने वाले इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम नवाज नवाज शरीफ को बेगुनाह कहती रहीं। मरियम नवाज के खिताब के दौरान लीगी कारकुनान की तरफ से खवातीन को तंग करने से मना करने पर लड़ाई, लीगी कारकुनान की मुक्को घूंसों से एक दूसरे की धुलाई, जलसा खत्म होने के बाद भी बदमज़गी रही। अवाम को गुमराह करने का आपका ड्रामा फ्लॉप हो गया। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा ये लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल है। सुर्खरू तो उस वक्त होते जब लूटी हुई रकम कौम को लौटा देते। आपको आवाम का नहीं अपना दर्द चैन लेने नहीं देता। मरियम का काफिला मोटरवे टोल टैक्स दिए बगैर गुजर गया। वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने कहा, टोल टैक्स और जुर्माने का बिल मरियम को भेज दूंगा। कानून सबके लिए बराबर है, किसी अमीर गरीब के साथ फर्क नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस ने कहा, हंगामे से बचने के लिए काफिले को जाने दिया, हंगामा करने वालों की शनाख्त शुरू कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मरियम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं उनसे मंसूब वीडियो जाली है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू तोड़ मड़ोड़ कर पेश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी फवायद लेने और फैसलों को मुतनाज़ा बनाने के लिए थी। नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने बार बार रिश्वत की पेशकश की। कानूनी चाराजोई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखने का फैसला। जालसाज गिरोह और क्रिमिनल माफिया ये अदारों को किसी तरह भी आजादाना खुद मुख्तार आइन और कानून के ताबे देखना नहीं चाहता। इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। ये पूरी अदलिया की तज़हीक करने का जो रवायती तरीका है नून लीग की क़यादत का, ये भी उसी का शासखाना है। हुकूमत का जज की मुबैना वीडियो के फॉरेंसिक का ऐलान, फिरदौस आशिक अवान ने कहा, हक़ाइक़ मस्त करके दास्तान बयान की गई। बेगम सफ्तर आवान ने नून लीग पर खुदकुश हमला किया। फरोग नसीम बोले, अदालत ऐसी टेप पर तवज्जो नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। जालसाजी पर जमानत भी मनसूख हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद वीडियोज़ की बात को मफरूज़ा करार दे दिया। कहते हैं वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जबरदस्ती की तिजारत, रिश्वतखोरी और ढूंढ, कानून किसी का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाए, जब बदनवानी, अनाम और दयानतदारी कुर्बानी हो, ये सूरत हाल कितनी दुरुस्त और खौफनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रूसी मुसन्निफा एनी रैंड की तहरीर को ट्वीट कर दिया। मानसून हवाओं की शिद्दत में इजाफे और आंधी का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
चतराल में गोलनगोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रेले से बिजली घर और करीबी आबादी को नुकसान। इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इलाका लोगों से खाली करा लिया गया। डीसी चतराल कहते हैं नुकसान का फिलहाल अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गवर्नर सिंध के ताजर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। ताजरों ने 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल वापस ले ली। ताजरों की रवां हफ्ते ही वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए FBR से बातचीत की है, मसाइल हल किए जाएंगे। शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। पहले रोज इफ्तिताही मैच में गजर की टीम ने लासपुर की टीम को 7 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया। और बाबाए इंसानियत अब्दुल-सत्तार ईदी की तीसरी बरसी। यतीम बच्चों का सहारा और नौमौलूद को गोद लेने वाला ईदी आज भी दिलों में जिंदा। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अजीम खिदमत सर अंजाम दी। बिला रंगो नस्ल खिदमत की ईदी रुखसत हुए तो 19 तोपों की सलामी दी गई। स्टेट बैंक ने यादगारी सिक्का भी जारी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीसे मोइन। सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज ने मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। महंगाई बढ़ने पर मरियम नवाज ने इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। बोली महंगाई करने वाले इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम नवाज शरीफ की बेगुनाही का रोना भी रोती रही। उधर जलसे में शदीद बदनज़मी, कारकुन आपस में लड़ते रहे। मरियम नवाज का मंडी बहाउद्दीन में जलसा, हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। महंगाई बढ़ने पर वजीर आजम पर कड़ी तनकीद की और इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहा महंगाई करने वाले इस्तीफा दें और घर जाएं। ये समझता है कि अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को करप्शन के तबादला पे लाके पतली गली से निकल जाएगा। ये अवाम के ऊपर महंगाई की क़यामत तोड़ने वाले इस्तीफा दो और घर जाओ। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब में नवाज शरीफ को बेगुनाह कहती रहीं। बोली नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उसका कोई कसूर नहीं, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। नवाज शरीफ का कसूर ये था कि नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं था। मरियम नवाज के जलसे में शदीद बदनज़मी भी देखने में आई। कारकुन आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। मरियम नवाज का जलसा खत्म होने के बाद भी बदमज़गी रही। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज का जलसा फ्लॉप ड्रामा करार दे दिया। कहती हैं ये लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं। मरियम नवाज के जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आवाम को गुमराह करने का ड्रामा फ्लॉप हो चुका। आपका आधा खानदान मफरूर है, आप आवाम के आसाब से खेलना बंद करें। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मरियम नवाज अदालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। ये उस वक्त सुर्खरू हुए जब लूटी हुई रकम कौम को लौटाएंगे। उन्हें आवाम का नहीं बल्कि अपना दर्द चैन लेने नहीं दे रहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की गाड़ी मोटरवे पर टोल टैक्स दिए बगैर गुजर गई। वजीर मवासलात मुराद सई का वाक़े पर इजहार बरहमी। कहते हैं मरियम नवाज को टोल टैक्स जुर्माने समेत अदा करना होगा। कानून सबके लिए बराबर है। ये रिपोर्ट देखिए।
दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत, दयानतदारी और कानून की पासदारी का दर्स देने वालों ने खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज मंडी बहाउद्दीन में जलसे के लिए मोटरवे पर पहुंची और कानून को टायरों तले रोंद दी। उनकी गाड़ी टोल टैक्स दिए बगैर ही गुजर गई। विफाकी वजीर मुराद सईद ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया और मरियम नवाज से टोल टैक्स जुर्माने समेत वसूल करने का ऐलान कर दिया। कहा, आज ही मरियम नवाज को बिल भिजवा दूंगा। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के साथ फर्क नहीं कर सकते। ये मुस्लिम लीग उनका काफिला गुजर रहा था मरियम की क़ियादत में, तो इन्होंने वहाँ पे एक तो टोल बूथ को गिराने की कोशिश की, वहाँ पे इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। तकरीबन 80 के करीब इनके पास गाड़ियाँ थी और न टोल टैक्स पे किया और वहाँ पे लोगों के साथ हाथापाई भी और इश्तियाल भी दिलाया। पता नहीं कौन से हुक्मरानी के नशे में है, खुद को कौन से शहजादी समझते हैं। इनसे टोल टैक्स जो है वो भी वसूल किया जाएगा और ये जो कार्य सरकार में